हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज से वापस रीस्टार्ट हो रहा है ये हमारे वर्कशॉप्स, राइट। Q3 के वर्कशॉप्स जिसके बारे में मैं पिछले 1-2 दिन में ट्विटर में बताया था। सो आई ट्राई टू कवर अराउंड 2 to 3 कंपनीज इन एवरी वर्कशॉप और एवरी वीडियो, विच एवर वे यू like look at it, and I'll be covering around 150-200 companies across various sectors। तो वही वाला प्लान है फॉर द नेक्स्ट 1.5 to 2.5 वीक्स में, और देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं, कितने कंपनीज आई कैन कवर। एंड ऑफ कोर्स फॉर एवरी कंपनी आई विल कवर द Q3 का रिजल्ट्स, द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड द कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है। सो आप अगर मेरा बात सुन रहे हो, मतलब आप डायरेक्टली सुन रहे हो कि मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, जो धंधा चला रहे है ना। बिकॉज आज अगर आप देखोगे कि लाइक आप कोई भी मतलब इतने इंफॉर्मेशन आपके मतलब दिमाग में बॉम्बार्डेड हुआ करते हैं, बट वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली लाइक कम टू यू एंड टॉक अबाउट के लिए कंपनी वाले मतलब जो बिजनेस चला रहे हैं वो क्या बता रहे है ना। सो हमें तो उसी पे ही ज्यादा फोकस करनी है, एंड इट गिव्स अस कन्विक्शन एट अ टाइम जब लेट से मार्केट थोड़ा नीचे हो एंड ऑल दैट, राइट। तब भी तो आपको कन्विक्शन मिलेगा कि लाइक ओके, जो बिजनेस चला रहा है वो अगर एकदम सही चीजें बता रहा है ऑन ग्रोथ, केपेक्स, गाइडेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो फिर मुझे अपने स्टॉक्स को बेचना नहीं है व्हेन लेट्स से द स्टॉक इज इन रेड फॉर अ फ्यू डेज और लेट्स से फॉर अ फ्यू वीक्स, राइट। तो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए ही आई मेक ऑल दिस छोटे छोटे वर्कशॉप्स फॉर यू गाइज। ओके, तो चलिए आज अभी का इस छोटे वर्कशॉप में आई डू टू बैंक्स। ठीक है। तो मैं पहला वाला जो बैंक का बारे में बात करूंगा वो है कि IDFC फर्स्ट बैंक, और दूसरा वाला बैंक है वो है कि बंधन बैंक। ठीक है। सो मैंने तो आपको पूरा पैटर्न बता दिया कि किस फ्रेमवर्क में हम बात करेंगे। तो पहले IDFC फर्स्ट बैंक से चालू करते हैं। ठीक है। सो अगर आप देखोगे IDFC फर्स्ट बैंक का तो आपको पहले देखना है कि लोन बुक का ब्रेकअप क्या है, कहाँ कहाँ पे ये पैसे देते हैं। सो IDFC फर्स्ट बैंक एक रिटेल बैंक है। ठीक है। रिटेल बैंक का मतलब ये लोग कॉर्पोरेट और होलसेल को उतना नहीं पैसा देते हैं जितना वो रिटेल लेंडिंग करते हैं। रिटेल लेंडिंग का मतलब क्या हुआ, किसी को से फॉर एग्जांपल आपने होम लोन दिया, आप फिर कार लोन दिया, फिर आपने से फॉर एग्जांपल एजुकेशन लोन दिया, क्रेडिट कार्ड लोन दिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का और भी सेगमेंट है उसमें आपने लोन दिया। सो मतलब क्या है कि ये बनता है IDFC फर्स्ट बैंक का मेजर पार्ट ऑफ द बुक। ठीक है। और उनका अगर आप कॉर्पोरेट साइड में देखोगे और होलसेल साइड में देखोगे दैट इज 20-25% ऑफ द बुक। बाकी जो सेगमेंट है ये पूरा ही अगर आप देखोगे रिटेल पार्ट ऑफ द बुक है, और टोटल 30% ऑफ द बुक उनका मॉर्गेज डिवीजन है। ठीक है। मॉर्गेज मतलब होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि IDFC फर्स्ट बैंक एक रिटेल बैंक है। नाउ अभी हमको देखना पड़ेगा कि लाइक बैंक का परफॉर्मेंस कैसे हुआ। तो अगर मैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बताऊं तो उनका रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है। उनका जो लोन बुक है दैट इज आई थिंक दैट ग्रीव 25% ऑन अ YOY बेसिस, और उनका अभी कुछ 2 लाख करोड़ का लोन बुक हो चुका है। ठीक है। सो अगर आप देखोगे 25% का ग्रोथ वो बड़े बैंक्स नहीं कर पा रहे, मतलब HDFC और कोटक ये लोग 15-16% से कर रहे हैं, ICICI और एक्सिस भी अराउंड 17-18-20% के लेवल में कर रहे हैं। तो अगर IDFC फर्स्ट बैंक अगर आप उनका एसेट क्वालिटी देखोगे तो एसेट क्वालिटी ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक इज एट पार विद द एसेट क्वालिटी ऑफ द बिग बैंक्स, बट यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का ग्रोथ, पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ लोन बुक एंड डिपॉजिट्स आर हायर। मतलब क्या है, अगर आप IDFC बैंक का देखोगे उनका ग्रॉस NPA इज ओनली 2%। ठीक है। और इनका अगर आप रिटेल बुक को देखोगे, मतलब आपने अगर रिटेल SME MSME का जो पार्ट वाला देखोगे उनका बुक का, तो इनका NPA नंबर इज इवन बेटर, अराउंड 1.5% के आसपास है GNPA। ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि इनका एसेट क्वालिटी बहुत सही है एंड दे आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन द टॉप 4 बैंक्स। इसलिए आई लाइक दिस बैंक बेटर देन दोज बिग 4-5 नाम जो मैंने अभी बताया। ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे। नाउ सेकंड पॉइंट इसके आप देखोगे कि IDFC फर्स्ट बैंक का जो अगला अच्छा चीज है वो इनका कासा फ्रेंचाइज बहुत अच्छा है। आई थिंक द नंबर इज नॉर्थ ऑफ 50%। सो इफ यू गेट लो क्वालिटी, मतलब इफ यू गेट लो कॉस्ट डिपॉजिट, राइट, सो इन अ हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में जिसका कासा परसेंटेज हाई है, तो वो बैंक्स को अपना निम्स मेंटेन करने में उतना प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। ठीक है। सो IDFC फर्स्ट बैंक का कासा इज नॉट ऑफ 50% एंड द बैंक हैज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन द लास्ट 3-4-5 years टू बिल्ड द कासा फ्रेंचाइज। मैनेजमेंट ये भी बताता है कि इतने सालों से, पिछले 3-4 साल से इन्होंने क्या किया, अपने कासा फ्रेंचाइज पे फोकस किया। ठीक है। और अपने रिटेल बुक का एक शेप में लाया। अभी आगे जाके मैनेजमेंट क्या करेगा, अभी वो ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करेगा क्योंकि अभी कासा फ्रेंचाइज मोटा मोटी बन चुका है। ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ कि इनका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ इज 25%, तो इनका डिपॉजिट्स बढ़ा नॉर्थ ऑफ 40%। तो सोचिए ना, आपको 20-25% से ग्रो करने में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका डिपॉजिट, मतलब जिस रेट से आप पैसे उठा रहे हो, ठीक है, अगर डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ लोन बुक के पेस ऑफ ग्रोथ से ज्यादा हो, है ना, और उसके साथ अगर कासा हाई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए ये तो बात हो गया एसेट क्वालिटी का, भी हमने बात कर लिया। अब कुछ बात करते हैं कि से फॉर एग्जांपल आज मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या क्या चीजें बताया। सो पहला पॉइंट तो है कि मैनेजमेंट ने अपना एक गाइडेंस निकाला अगले 5 साल के लिए, जब वो ये बता रहे हैं कि वो अभी उनका जो लोन बुक है, ठीक है, 2 लाख करोड़, इसको 5 साल में वो 5 लाख करोड़ में लेके जाएगा, ठीक है। और पूरा जो बैलेंस शीट है, ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट मतलब आपका लोन बुक होगा, उसके साथ कैश और भी दूसरा इन्वेस्टमेंट सब मिला के बता रहा हूँ, एक बैंक का जो बैलेंस शीट होता है वो 7 लाख करोड़ के आसपास होगा, ठीक है। अभी का अगर आप देखोगे इनका आरओई का नंबर है कुछ 10-11% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। बैंक बता रहे हैं कि 4-5 साल के बाद वो आरओई बन जाएगा 17-18% के आसपास। और तीसरा पॉइंट आप ये देख सकते हो कि उनका जो आरओए का नंबर है, मैनेजमेंट ये बता रहा है कि 5 साल के बाद वो 2% के आसपास होगा। सो अब लॉजिकली एक बात देखिए कि आज अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है, आज अगर आप कैलकुलेट करोगे कि FY23 में बैंक ने कितना कमाया, तो देखोगे कुछ 3000 करोड़ के आसपास उन्होंने प्रॉफिट बनाया। अब अगर बैंक ये बता रहा है कि से FY28 में ये लोग 7 लाख करोड़ का बुक बनाएगा, 7 लाख करोड़ मतलब ये हो गया एसेट्स, ठीक है। और अगर आपका आरओए का नंबर होता है 2%, देन आप नेट इनकम मोटा मोटी कैलकुलेट कर सकते हो। नेट इनकम क्या होगा फिर? नेट इनकम होगा आरओए परसेंटेज इनटू द एंटायर बुक, मतलब 2% इंटू 7 लाख करोड़, मतलब कितना आता है मोटा मोटी 14,000 करोड़ का प्रॉफिट्स। तो अभी का प्रॉफिट कितना है? 3,000 करोड़, और बैंक बता रहे हैं कि 5 साल में उसका प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 5x के आसपास हो सकता है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ के आईडीएफसी फर्स्ट में डाल दो और भूल जाओ, नहीं। मतलब मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आज ये जो कंपनी जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं, एंड दे कैन डू राइट, दे कैन डू व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग एंड व्हाट दे आर गाइडिंग। वैद्यनाथन जी ने ये भी चीज बताया कॉन कॉल में कि अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का नाम ना लेके बोलता है कि जो 10-12 लाख करोड़ का लोन बुक वाले बैंक है वही 20% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। जैसे आपने सुना राइट, आईसीआईसीआई 18% से और एक्सिस ने 20% से ग्रो किया, करेक्ट। अपना लोन बुक का बात कर रहा हूँ। तो आईडीएफसी फर्स्ट 2 लाख करोड़ का लोन बुक होके वो 25% के आसपास ग्रो कर ही सकता है। द मैनेजमेंट गेव अ गाइडेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ 20% CAGR, बट वो यही बता रहे हैं कि वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस है। नाउ कमिंग टू लाइक व्हाट शुड आई डू हियर, राइट। नाउ पॉइंट यहाँ पे है कि कोई रिकमेंडेशन के एंगल से मत देखिए, मैं जो सोचता हूँ वही बताता हूँ। सो 3,000 करोड़ अगर आपने FY23 में बनाया और आप बोल रहे हो कि लाइक मतलब आपने जो कैलकुलेशन दिया उसमें से आपका पैट कैन बी 5x इन 5 ईयर्स, और चलो 5x इन 6 ईयर्स भी मान लो, तब भी शेयर होल्डर को बहुत फायदा मिलने वाला है। लेकिन एज आई सेड कि लाइक हमको इस बैंक को ट्रैक करनी है लाइक एनी अदर स्टॉक्स, करेक्ट। हमें ये कॉन कॉल सुनते जाना है, हमें बात करना पड़ेगा मैनेजमेंट से, और अगर डायरेक्शन सही हुआ तो आई कैन पुट मोर एंड मोर मनी इनटू दैट स्टॉक, गॉट इट। सो बात यही पे है कि आज तो गाइडेंस कोई भी कुछ भी दे सकता है, करेक्ट। ऑफ कोर्स आई वुड रादर वांट टू स्टे विद अ कंपनी जो गाइडेंस दे रहा है देन विद अ कंपनी जो कभी गाइडेंस देता ही नहीं है और जिसका हेडविंड्स है और इतने सारे प्रॉब्लम्स है, सेल्स गिर रहा है। आई वुड रादर वांट टू बी विद एन ऑप्टिमिस्ट देन विद अ पेसिमिस्ट, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट ऑप्टिमिस्ट इसका मतलब ये नहीं, तो अगर आपका कोई लेट्स से पोजीशन भी है बैंक में तो ऐसा मत करना कि पूरा बड़ा पैसा लेके डाल दो। धीरे धीरे देखो, अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसका कॉन कॉल पढ़ो, फिर Q1, Q2, Q3, एक जर्नी है, करेक्ट। और उस एंगल से आप देख सकते हो आईडीएफसी फर्स्ट को, ठीक है। तो ये वाला तो बात हो गया, सब कुछ तो ठीक है बैंक का, और तो कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं। इवन जैसे मैंने बताया एसेट क्वालिटी, पेस ऑफ ग्रोथ इन लोन बुक, डिपॉजिट, सब कुछ ठीक है, और गाइडेंस भी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यही मोटा मोटी कॉन कॉल में हुआ। अब चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा बंधन बैंक के बारे में, ठीक है। सो बंधन बैंक एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली बंधन बैंक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बंधन बैंक का प्रॉब्लम चालू हुआ एक्चुअली कोविड के टाइम से, फिर उसके बाद 2020, क्योंकि देखिए बंधन बैंक इज बेसिकली, अगर मैं चलो बंधन बैंक का थोड़ा लोन बुक का भी बात कर लेता हूँ, अभी भी उनका 50-55% ऑफ द बुक ना माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में है, ठीक है। मतलब जो कि पूरा अनसिक्योर्ड है, जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप जो गाँव के औरतों को लोन्स देते हैं, ठीक है। उनका अभी क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल MFI का भी एक डिविजन बनाए हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, जो ग्रेजुएटिंग कस्टमर से उनको लेंडिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट 50-60-70% ऑफ द लोन बुक, अगर मैं आपको पूरा नंबर भी बता दूं तो हाँ 55% के, 70 नहीं 50-55% उनका आज है माइक्रो फाइनेंस में। बाकी का जो डिवीजन है आज बंधन बैंक का, वो है कि सिक्योर्ड एसेट्स, ठीक है। मतलब आप देखोगे होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज हो गई, फिर आपका कमर्शियल बैंकिंग हो गया, होलसेल बैंकिंग हो गई, फिर आपका ऑटो लोन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हो गई। नाउ बंधन बैंक का इतने सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से चालू हुआ, आप अगर
अगर बंधन बैंक का स्टॉक को भी देखोगे ना तो वो भी यही बता रहे हैं, 700 रुपए से 200 में आ गया। द रीजन इज बिकॉज ये लोग अपने एसेट क्वालिटी में कभी कंट्रोल ही नहीं ला पाए, ठीक है। कभी कभार अपने बैड लोन्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच देते हैं, ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी एनपीए बेटर होता है तो 1-2 क्वार्टर में वापस खराब हो जाता है और एक नया प्रॉब्लम चालू होता है। सो अगर आप बंधन बैंक के एनपीए सुनोगे अभी वो 7% है, मतलब अगर 100 रुपए आपने लोन दिया तो उसमें 7 रुपीज में आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है एटलीस्ट 3 महीने का। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस एनपीए, ठीक है। अब सोचिए बंधन बैंक का ग्रॉस एनपीए अगर 7% है एंड दैट एसेट क्वालिटी हैज डिटीरियोरेटेड ओवर द पास्ट 2-3-4 years बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, स्टॉक कैसे ऊपर जाएगा। एंड जब आपका एसेट क्वालिटी खराब होता है ना तो क्या होता है, आपका लोन बुक का ग्रोथ भी घट जाता है, और एसेट क्वालिटी खराब हो तो आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, करेक्ट, और आपको ज्यादा एआरसी को पोर्टफोलियो बेचना पड़ता है, तो इस तरीके से तो लोन बुक का साइज भी घट जाता है और आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। जितना आप ज्यादा प्रोवाइड करोगे मतलब उतना क्रेडिट कॉस्ट हाई होगा, उतना कम आपका प्रॉफिट्स दिखेगा, उतना कम आपका आरओए और आरओई दिखेगा। सो एसेट क्वालिटी खराब होता है तो फाइनेंशियल्स में और कुछ नहीं देखने का। सो बंधन बैंक का मैनेजमेंट का यही कहना है कि लाइक वो लोग आगे जाके ये जो सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक है, राइट, इसको 50% में लेके जाएगा, जो अभी करेंटली उसका 40 के आसपास या उसके नीचे है। तो उनको लगता है कि लाइक ये जो उनका जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है उसको वो धीरे धीरे करके उसका परसेंटेज टू द टोटल लोन बुक घटाएगा और ये सिक्योर्ड लोन्स पे फोकस करेगा, जैसे होम लोन हो गया, फिर जैसे मैंने बताया ऑटो लोन्स हो गई, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपका अंडरलाइंग होगा एक प्रॉपर्टी या फिर आपका गाड़ी एंड ऑल दैट। बंधन बैंक का जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए पॉइंट ये है कि बंधन बैंक आया ही था मार्केट में एज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी करके, अब ये अपना पूरा डीएनए बदल रहा है और बस ये तो पॉइंट है। एंड कंपनी का भी एक नया सीईओ है जो आने वाला है, और अगर आप बंधन बैंक का कॉन कॉल भी सुनोगे ना मतलब एकदम मतलब लगता है पूरा मायूसी छाया हुआ है। सब सवाल यही है कि लाइक यहाँ से कहाँ पैसा मिलेगा, वहाँ से कब पैसा मिलेगा, ठीक है। सो पॉइंट यही है कि लाइक ऐसे फिनेंशियल्स में आप देखोगे जनरली पैसा तभी नहीं बनता है क्योंकि जब उसका कॉन कॉल में सब एसेट क्वालिटी का बात करता है। लेकिन अगर आप देखोगे कोई फिनेंशियल्स में कोई एनालिस्ट एसेट क्वालिटी लेके सवाल ही नहीं करता है, कलेक्शन एफिशिएंसी लेके सवाल ही नहीं कर रहा है, मतलब क्या, उसका एसेट क्वालिटी अच्छा है और वो ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, राइट, जो हमने आईडीएफसी में डिस्कस किया, राइट। तो देखिए आज मैंने एक अच्छा बैंक डिस्कस किया, बुरा बैंक डिस्कस किया इस वर्कशॉप पे, यही तक रखते हैं, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन कभी भी नहीं लेना, ठीक है। और जो पैरामीटर्स में मैंने बात किया ना, जब आप कोई पीपीटी पढ़ोगे तो उसी पैरामीटर्स में देखो कि फिनेंशियल्स कैसे अपना नंबर्स को आगे लेके जा रहे हैं। गॉट इट। सो कोई क्वेश्चन हुआ तो लेट मी नो।